So, dear student, today is we are having very interesting topic, that is in 12th CBSE mathematics. Topic is applications of integrals. ये टॉपिक इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि CBSE में सिक्योर है, CBSE में 100% एक मार्क्स के हिसाब से सिक्योर है कि इस टॉपिक पर अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बहुत आसानी से हम लोग इसको टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरियाज ऑफ बाउंडेड कर्व्स, रीजन्स या कर्व्स कहना चाहिए। तो पहले उसके लिए हम लोग 11th क्लास का कुछ जो हमारा बेस है उसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और जिसके बेस से आगे हम लोग चलेंगे और हम लोग इसको देखेंगे कि 12th CBSE में हमारा किस टाइप का एरिया वाला क्वेश्चन आता है, उसको आज हम पूरा करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस। नाउ सी, सबसे पहले जो बेसिक रूल्स है हमारे, ये 4 और एक ये हाइपरबोला 5 शेप्स आर देयर, उनकी नॉलेज होना आवश्यक है क्योंकि एरिया तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक हमें ये नॉलेज नहीं हो। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस स्ट्रेट लाइन। क्या है आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन की जो शेप है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। -2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर की बात आ रही है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए इसमें सोचेंगे x की डिग्री 1 2, y की डिग्री 2, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 एंड कांस्टेंट टर्म यू विल टेक। अब बात यह है कि x² और 2gx से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पर आ जाएंगे और उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर इसका सेंटर की बात करते हैं, सो व्हाट विल बी द सेंटर? अगर ये प्लस 2gx 2fy है, देन यू विल टेक -g एंड -f, दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एंड जो रेडियस है r, दैट इज व्हाट, हाउ टू गेट दिस रेडियस? g² प्लस f² माइनस c अंडर, दैट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये सर्कल की पहचान आगे अपन एक एक करके आइडेंटिफाई करेंगे। मेन टारगेट हमारा एरियाज ऑफ द बाउंड्री रीजन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल्स का टारगेट आज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पैराबोला की पहचान क्या है और इसकी शेप क्या है, जरा ध्यान दीजिए। दिस शेप इज कॉल्ड ए पैराबोला। पैराबोला भी 4 टाइप से बनाए जा सकते हैं। एक टाइप ये है, इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। अब जरा बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की कि पहचान कैसे होगी कि इसका जो पैराबोला है वो कैसे पहचाना जाएगा क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, एक y है, इसकी पावर कितनी है? 2। x है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब एक पावर 2 और एक पावर 1 होने पर आप डेफिनेटली इंश्योर कर लें कि ये एक पैराबोला है। अब पैराबोला अगर इसकी टाइप हमारे पास ये बन जाती है लाइक दैट दिस, तो इसकी पहचान क्या है? y² = 4ax की जगह पर y² = -4ax हो जाएगी। दैट इज ओनली इन दिस साइड, x साइड अपनी क्या है? नेगेटिव साइड में चला गया ये पैराबोला, लाइक दैट यू आर गेटिंग दिस। नंबर 3 पैराबोला की ये शेप हमारी ये है, इसमें क्या है? y एक्सिस की तरफ ये खुलता है। देन दिस इक्वेशन इज x² = 4ay और द लास्ट टाइप ऑफ दिस पैराबोला विल बी दिस। इस केस में अपन क्या कहेंगे कि x² = -4ay। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोलाज आर देयर। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग शेप बनाएंगे और आगे हम लोग एरिया पर जाएंगे। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर x के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ये पैराबोला खुलता है तो y² = 4ax, x एक्सिस के नेगेटिव साइड में खुलता है तो y² = -4ax, नेगेटिव साइड चलेगी। x² = 4ay, अगर ये पैराबोला y एक्सिस की तरफ खुलता है, नीचे खुलता है तो x² = -4ay। दैट इज 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। पहचान कर लेंगे, जब भी क्वेश्चन में मिलेगा आपको एक शेप मिलेगी, उसी से अपन पहचान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, द 4th टाइप इज इलिप्स। इलिप्स की शेप क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है और इसकी पहचान क्या है, ये आज अपन बात करते हैं। नाउ इलिप्स की शेप, नाउ यू कैन टेक दिस इलिप्स। ये इलिप्स की हमारी पहली है और दूसरी टाइप का इलिप्स हमारा
वाई एक्सिस की तरफ मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस कौन सी है? दिस इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। जो लेंथ जिसकी बड़ी है दैट इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। और ये इसके वर्टेक्स हो गए, यहाँ पर इसके फोकस बनेंगे। इसका जैसे फोकस यहाँ है, इसके दो फोकस बनेंगे, राइट। तो ये कैसे हम लोग पहचान करेंगे जब क्वेश्चन में मिलेगा शेप क्या है। नाउ सी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जरा प्रॉब्लम क्या आ गई, थोड़े से कंफ्यूजन की बात आई। कैसे कि एक तरफ अपन कह रहे हैं कि x की पावर 2 और y की पावर 2 होने पर ये एक सर्कल होता है। अब इसकी क्या पहचान है? नाउ सी, अगर मैं बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर के डिवीजन में यहाँ पर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के डिवीजन में बी स्क्वायर, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b है। अगर a और b डिफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज द शेप ऑफ इलिप्स। अगर a और यहाँ पर भी a स्क्वायर आ जाए, इसके डिवीजन में a स्क्वायर, इसके डिवीजन में a स्क्वायर बराबर 1 आ जाए तो a स्क्वायर एलसीएम लेने पर इस फॉर्म में आ सकते हैं। सो यू कैन से दैट द सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। कैसा हो गया? सर्कल के केस में यहाँ पर इसके दो फोकस ना होकर के सेंटर पर अगर हम इधर कर लेंगे तो सेंटर यहाँ पर आ गया। सो लाइक दैट यू आर टेकिंग दिस। अगर x के डिवीजन में, y के डिवीजन में, दोनों के स्क्वायर के डिवीजन में डिफर टर्म आती है, दोनों डिफरेंस आता है तो इलिप्स होता है। अगर एक जैसी टर्म आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द सर्कल। सो डियर स्टूडेंट, द लास्ट टाइप जो कि हमारी इस क्वेश्चन में काम में आएगी दैट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला की क्या पहचान है? थोड़ा सा डिफरेंस है पैराबोला और पैराबोला में केवल एक साइड होता है, लेकिन हाइपरबोला में यू विल से दैट दिस इज कॉल्ड द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को थोड़ा सा अगर जज करें, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से कट करके, इस पार्ट को, आधे पार्ट को कट करके इधर लगा दूं तो मुझे शेप कैसी मिल जाएगी? दैट इज हाइपरबोला की शेप मिल जाएगी। तो इसकी इक्वेशन इससे मिलती जुलती होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर यू आर टेकिंग दिस प्लस साइन, हियर आई एम टेकिंग दिस माइनस साइन। प्लस साइन और माइनस साइन दोनों साइन आ जाते हैं, तो इसमें जब प्लस साइन है तो दैट डेफिनेटली दैट इज द इलिप्स एंड इन दिस केस दिस इज कॉल्ड द हाइपरबोला। तो डियर स्टूडेंट, ये चारों और एक हाइपरबोला को मिला करके 5 शेप्स हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जो मेन टारगेट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर अपन बात करेंगे, तो ये बेसिक अपना आइडिया अपने माइंड में रख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, एरियाज ऑफ द बाउंडेड कर्व्स पर हम लोग बेसिक रूल जानते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जरा देखिए एरिया निकालने का क्या हमारा फार्मूला है। यू जस्ट सी एरिया ऑफ द फंक्शन दैट विल बी a to b where the limit, lower limit a, upper limit b, the definite integral within the limit a and b d of a, d of a, d of a को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम y dx से, लिमिट a to b y dx, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे a to b of fx dx। अब जरा इस पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक फिगर का सहारा लेते हैं। फिगर में आप जरा देखिए, जो फंक्शन हमने fx लिया, ये फंक्शन का ग्राफ है पहला, दिस इज fx, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। लिमिट हमारी a से b थी, यहाँ पर x इज इक्वल टू a है और यहाँ पर x इज इक्वल टू b है। ये एरिया आ गया और ये एक x एक्सिस आ गई। अब जरा बात करते हैं, सबसे पहले आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 2, 3, 4 कुछ कर्व मिल जाएंगे, उन कर्व के बीच का एरिया आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला डिसीजन क्या होना चाहिए, आप क्या करिए, उन सब कर्व, जितने भी कर्व की इक्वेशन है उनको परफेक्टली ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, दैट विल बी द वर्टिकल लाइंस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश। अब बात आती है कि एक्स एक्सिस दोनों ऑर्डिनेट और इस कर्व के बीच का बाउंड्री रीजन कौन सा है। एरिया तो निकालने की बाद में करेंगे, पहले अपन लोग क्या करेंगे, एरिया कौन सा है उसका तो डिसीजन हो।
तो डिसीजन कैसे लेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये कर्व, ये इन सब के बीच का एरिया ये हमारा बन गया, जिसको हमें एरिया निकालना है। दिस इज द बाउंडेड रीजन हुज एरिया वी वांट टू गेट। इस एरिया को अपने को निकालना है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो हमारा एरिया का फंक्शन है दैट इज वाई डी एक्स आएगा, एफ एक्स डी एक्स आ गया, ए से बी की लिमिट आ गई, ए से बी की लिमिट यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमेशा रहती है, ये हमारा कर्व आएगा और ये एक्स एक्सिस आ गई, इनके बीच का ये एरिया आपको निकालने की बात है। तो इस पर हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको मॉडल सॉल्यूशन आपको बताना चाहेंगे, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। पीएससी में कैसे किया जाता है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, तो इसको हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और आप देखें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक, क्योंकि इसने खुद ही सर्कल दे दिया तो हमें पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल दे दिया, हमें अब सोचने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी क्या है क्वेश्चन में ये नहीं देता है, सर्कल एलिप्स या पैराबोला नहीं देता है, तो हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप बनानी पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 1 क्या है कि जितने भी क्वेश्चन के अंदर आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है उनको एक एक करके पहचान करना, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं। रफ फिगर बनाना है, कोई ग्राफ के ऊपर बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल रफ आइडिया लेना है। नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल इन एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी कर्व दे रखे हैं इन सब का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो स्टेप फर्स्ट वी आर टेकिंग सर्कल, वेरी सिंपल। अब बात आती है कि इसका एरिया निकालने के लिए स्टेप 2 हम लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आई एम टेकिंग स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2? हम लोग एरिया का फार्मूला जो पहले सीखा आपने, एरिया ऑफ द रीजन दैट इज यहाँ से यहाँ पर x की वैल्यू है हमारी 0, इस पार्ट के लिए x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इज इक्वल टू a। तो हमारी लिमिट डिसाइड हो गई बहुत आसानी से। ध्यान दीजिएगा, लिमिट कैसे डिसाइड होती है, जो पार्ट आपका हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं उस पार्ट में x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है शुरुआत में और एंड में कितनी है। सो दिस एरिया विल बी 0 to a। एंड सेकेंड पार्ट y dx की बात करेंगे। दिस इज y dx 0 to a। y dx का मतलब जानिए कि जो फंक्शन हमें यहाँ पर दे रखा है, जो कर्व दे रखा है, वहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। y की वैल्यू किस में रखनी है, x की टर्म्स में। तो यहाँ से मिली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिली, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सी दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। डियर स्टूडेंट दोबारा बोल रहा हूँ, लिमिट कैसे डिसाइड होती है, जो एरिया आपने फिक्स किया, जो रीजन फिक्स किया, उसमें x की वैल्यू शुरू में कितनी है, x की वैल्यू लास्ट में कितनी है, वो तो हमारी होगी लिमिट। y dx का मतलब क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x, उस पूरे कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू लेके आओ, कैलकुलेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, व्हाट इज दैट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड रूट में ये करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से मिला दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस रूट। अ वेरी सिंपल आइडिया इज देयर। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब केवल और केवल इंटीग्रेशन की बात रह गई। इंटीग्रेशन में देखिए ये हमारा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला अपन लगा देते हैं यहाँ पर, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला हमने कंप्लीट लगा दिया और यहाँ से ये 0 टू ए हमारा लिमिट हो गया। अब पहले इसमें ए रखना है और फिर इसके बाद -0 करना है। यू विल गेट फाइनल आंसर। एक्स की जगह पर पूरे में ए रखिए, सो दिस इज ए बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, दैट विल बी 0 क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए रख दी, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मतलब क्या हो गया, ए बाई ए। ये तो हुई ए पर। अब माइनस करेंगे, -0 रखेंगे, एक्स बाई 2 दिस इज 0 हो गया कंप्लीट, दिस इज 0 और यहाँ पर भी करेंगे, दैट इज अगेन 0 और इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए। यू विल गेट दिस टर्म इज 0, ये कंप्लीट खत्म हो गया। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, साइन इनवर्स 1, व्हाट इज दैट, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2। सो ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ से फाइनल आंसर आपका आ चुका है, ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड पाई बाई 2। सो यू विल गेट पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये टर्म हुई ये, राइट। अब फाइनल एरिया, सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, इस पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4 मल्टीप्लाइड दिस इज पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 4, 4 से 4 कटा एंड फाइनली यू विल गेट टेक दिस पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये अपने पास एरिया का मॉडल सॉल्यूशन है। सीबीएसई में परफेक्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसको ट्राई करें, एक एक करके हम लोगों को और 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।